हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस 2023 से 24 आपको बताऊंगी और इन हिंदी मीडियम। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं इतिहास में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो पार्ट 1 है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है आपका भारत में राष्ट्रवाद, जो कि 8 मार्क्स का है। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट 3 है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ शुरू के 4 पेज ही पढ़ने हैं, बाकी के पेज आपको नहीं पढ़ने। शुरू के 4 पेज आपको बस पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से इस चैप्टर में से आपका सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो भी MCQ होगा। उसके बाद पार्ट 4 है आपका औद्योगिकरण का युग। ये आपका जो चैप्टर है वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट वगैरह या फिर जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें ही आपका ये चैप्टर आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना। उसके बाद आपका पार्ट 5 है मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये चैप्टर भी 8 मार्क्स का है, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद और मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये दोनों ही 8 मार्क्स के हैं। तो आपको इन दोनों चैप्टर को मेनली अच्छे से पढ़ना है। सेकेंडली उसके बाद आपको यूरोप में राष्ट्रवाद अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जो न्यू मतलब कि हिस्ट्री की बुक है उसमें ये 5 चैप्टर होंगे, आपके 5 चैप्टर पढ़ लें। तो जो सीरियल वाइज है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, वो नई वाली बुक में और पुराने वाली बुक में चेंज हो सकते हैं। तो आपको बस नाम से देखना है कि नाम क्या है, उसके बाद आपको टिक कर लेना है कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको बस नाम ही देखना है। उसके आगे हम देखते हैं भूगोल। तो आप भूगोल के बाद बुक खोल लीजिए। उसका हम भूगोल में देखते हैं। भूगोल में आपका आ रहा है संसाधन एवं विकास, पहला चैप्टर आ रहा है। ये पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, जो कि 4 मार्क्स का है। उसके बाद पार्ट 2 है आपका वन एवं वन्य जीवन। ये चैप्टर सिर्फ 2 मार्क्स का है। उसके बाद पार्ट आ गया हमारा जल संसाधन, यानी कि वाटर रिसोर्सेज, वो आपका 4 मार्क्स का है। इसमें से जनरली क्या आता है, एक केस बेस्ड आता है 4 मार्क्स का। तो आपको बस इसको अच्छे से मतलब पढ़ना, तब भी ये कोई भरोसा नहीं होती CBSE वाले हो वो क्या दे दें, इसलिए इसमें जनरली अब तक सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन ही जल संसाधन से आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। ये आपका चैप्टर है 5 मार्क्स का। इसमें भी क्या होता है, इसमें ज़्यादातर वही फसलों के बारे में आता है, कौन रबी फसल, जायद फसल, इन सारी फसल के बारे में आता है, उनके नामों के बारे में आता है। तो आपको बस वो 5 मार्क्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, या फिर कोई 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि चाय की भौतिक एवं भौतिक परिस्थितियों के बारे में लिखिए, मतलब किस मौसम में वो उगती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे 5 मार्क्स का एक। ठीक है, उसके बाद आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है। हमेशा ये 3 मार्क्स का चैप्टर रहा, तो इसलिए इस बार भी ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद आपका पार्ट है विनिर्माण उद्योग। मैं यहाँ पर पार्ट के नाम नहीं लिखे, क्योंकि नई वाली बुक में पुरानी वाली बुक में अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ पार्ट का नाम दे दी, सीरियल नहीं दिया कि किस मतलब कि पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, वो आप देख लीजिए चैप्टर के नाम के हिसाब से। तो विनिर्माण उद्योग 3 मार्क्स का चैप्टर है आपका। बस इतने चैप्टर आ रहे हैं। जो चैप्टर मैंने नहीं लिखे, इसका मतलब ये है कि वो चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपका भूगोल में लास्ट चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं। तो इसमें आपको सिर्फ शुरू के 5 पेज ही पढ़ने हैं, और इसमें से आपका सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या 1 मार्क्स का MCQ हो सकता है वो। ठीक है, तो आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं, ये सिर्फ 1 मार्क्स का चैप्टर है, और शुरू के 5 पेज ही आपको वो पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाइए राजनीतिक विज्ञान की बुक खोल लीजिए। उसके बाद आपका चैप्टर है पहला सत्ता के साझेदारी, यानी कि पावर शेयरिंग। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स इसमें से क्वेश्चन जरूर ही आता है। उसके बाद आपका पार्ट संघवाद है, फेडरलिज्म, ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। पार्ट है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये 2 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से कुछ मतलब सिविक्स में आपका कुछ भी नहीं कट रहा है, सब कुछ आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद पार्ट है आपका राजनीतिक दल, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। पार्ट आ गया लोकतंत्र के परिणाम, 3 मार्क्स का। तो राजनीतिक दल में क्या आता है, जनरली क्वेश्चन राजनीतिक दल में कि राजनीतिक दल के सामने कौन सी चुनौतियाँ है, फिर कौन सी मुश्किलों को उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस ये चीज़ याद रख लेनी है। ठीक है, और बाकी जो पार्टी हैं राजनीतिक दल हैं, उनके नाम और उनके चिन्ह वगैरह अच्छे से याद करने से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी और उनके उसका चिन्ह क्या है, तो इस तरीके से आपको राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका लोकतंत्र के परिणाम, ये आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो आपको बस इतने ही चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे वो मैंने नहीं लिखे, इसका मतलब वो चैप्टर जो है डिलीटेड है। ये बिल्कुल CBSE जो सर्कुलर जारी करा, तो उससे मैंने आपको सारा सिलेबस लिख के दिया है अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। उसका हम देख लेते हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर आ रहा है विकास, पूरा आ रहा है। दूसरा आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये आपका है 4 मार्क्स का चैप्टर। उसके बाद आपका मुद्रा आ रहा है, मुद्रा और साख, 5 मार्क्स का चैप्टर। मुद्रा और साख 5 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद आपका है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट है उपभोक्ता अधिकार, ये आपका हमेशा से डिलीटेड रहा है, और अभी आपको सिर्फ इसमें से आपको सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क ही मिलेगा। तो आपको ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना, उपभोक्ता अधिकार आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपको मतलब 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। और वैश्वीकरण में भी
वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से आपको सिर्फ मतलब कि 2 टॉपिक पढ़ने हैं कि वैश्वीकरण क्या है और कौन से फैक्टर हैं जो वैश्वीकरण पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो 1 या 2 पेज आपको मतलब वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का आपको सिर्फ रीड कर लेना है। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा मतलब पता कर लेना है, क्योंकि इसमें से सिर्फ यही आएगा कि वैश्वीकरण क्या है और कौन से जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं वैश्वीकरण पे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी क्लास 10th की वीडियो लाती हूँ। आपका नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आप मैथ में किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी बहुत ही स्टेप और ट्रिक्स लाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।